नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे बयान पर संजय राउत ने कहा, यहां का लोगों को भड़काने की कोशिश हो रही है, दंगे की कोशिश हो रही है। बटेंगे तो कटेंगे नहीं चला तो अब पीएम एक है तो सेफ है बोल रहे हैं। हम सेफ हैं, बीजेपी के आने से हम अनसेफ हो जाते हैं। इस प्रकार की बयानबाजी करने की नौबत प्रधानमंत्री पर क्यों आ रही है? किसको एक कर रहे हो और किसको सेफ कर रहे हो? इस राज्य की पूरी जनता आपकी नहीं है क्या? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने बागियों पर बड़ा एक्शन लिया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के आदेश पर हिंगोली से पूर्व सांसद सुभाष वानखेड़े को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। शिवसेना के केंद्रीय कार्यालय की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी गई है। यूएन महासभा में शांति अभियानों को लेकर जारी चर्चा के बीच पाकिस्तान एक बार फिर जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया। इस पर भारत ने अपने जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए कहा, पाकिस्तान एक बार फिर यूएन की संस्था को अपने एजेंडे से भटकाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। सोरेन ने कहा, भाजपा ने 20 साल तक झारखंड को नींबू की तरह निचोड़ा है, लेकिन यह बंद करना होगा। हम जिस गाय से दूध लेते हैं उसे भी खाना खिलाते हैं। उन्होंने झारखंड की संपत्ति को कम किया है। ये विरोधाभास है कि झारखंड जो कि खनिज संसाधनों में सबसे आगे है, वह सबसे गरीब राज्य है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप जीत के बाद उनके समर्थन में खुलकर उतरे एलन मस्क को बड़ा फायदा होता दिख रहा है। ट्रंप की जीत के बाद उनकी कंपनी टेस्ला का बाजार मूल्य तेजी से बढ़कर $1 ट्रिलियन के स्तर को पार कर गया। निवेशकों को इस बात पर भरोसा जताया है कि ट्रंप की जीत से एलन मस्क की कंपनियों को फायदा मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रूडो ने पिछले सप्ताह ओटावा के पार्लियामेंट हिल में दिवाली के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। यहां उन्होंने भारतीय प्रवासियों को संबोधित भी किया था। उन्होंने कहा था कि कनाडा में खालिस्तान के कई समर्थक हैं, लेकिन वे सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। यह हिंसा, असहिष्णुता या धमकी के लिए कोई जगह नहीं है। हम ऐसे नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि कनाडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिंदू समर्थक हैं, लेकिन वह भी कनाडा में हिंदू समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। राज्य कर विभाग के सबसे भ्रष्ट और खराब छवि वाले अधिकारियों की सूची शासन ने मांगी है। इस संबंध में प्रमुख सचिव राज्य कर एम देवराज ने समीक्षा बैठक में सभी जोनल आयुक्तों को और संयुक्त आयुक्तों को निर्देश दिए हैं। प्रत्येक जिले में सचल दल और विशेष जांच दल के एक सर्वाधिक भ्रष्ट अधिकारियों के नाम मांगे गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब सोशल मीडिया पर नए भाषण की वजह से ट्रोल हो रहे हैं। उन्होंने धारा 370 को लेकर बयान दिया। सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला। भजनलाल ने कहा, राहुल गांधी तो क्या, उनके पापा जी भी धारा 370 को नहीं हटा सकते। दरअसल मुख्यमंत्री को बोलना तो था कि कश्मीर में धारा 370 की बहाली नहीं हो सकती, लेकिन वो बोल गए कि धारा 370 को हटा नहीं सकते। दिल्ली के कई क्षेत्र सुबह स्मोक में लिपटे नजर आए। राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों का वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार दर्ज किया गया है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों की सांसें फूलने लगी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कचहरी देहरादून में शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आज उत्तराखंड राज्य रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर गया है। वहीं देहरादून के रिजर्व पुलिस लाइंस में रैतिक परेड आयोजित की गई, जिसमें राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह ने परेड की सलामी ली। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।